हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ विथ सुशील बिंद. वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर क्लास 10th. टॉपिक्स आपका क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस का. यह कल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जो कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है. इसमें हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन शायद सातवां ही भाई. क्वेश्चन सातवां है. क्वेश्चन सातवां ये कह रहा है, क्वेश्चन सातवां कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है. तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए. प्रश्न को आप अच्छे से समझ पाओगे. अगर प्रश्न को समझ गए, समझने के उपरांत अगर आप फिगर बना सके तो प्रॉब्लम सारी की सारी समाप्त है. बस आपको प्रश्न को पढ़ना है. एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, तब तक क्वेश्चन को आप रीड करो जब तक आप प्रश्न क्या कह रहा है समझ में ना आ जाए. अगर प्रश्न आप समझ गए तो क्वेश्चन आप कर जाओगे, ये गारंटी मेरी है. जैसे इसमें कहा कि अगर मैं फिगर बनाने का प्रयास करूं तो कह रहा कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन. कह रहा कि एक बिंदु है, ये मान लो ये धरातल है, ये धरातल है. इधर साइड में मैं फिगर बना रहा हूँ जिससे लिखने में हम लोग को प्रॉब्लम हो. यहाँ पर ये मानो कि कोई ये मेरे पास एक मीनार है, ये सपोज करते हैं मीनार मेरे पास, इसका नाम मैं ए और बी मीनार रखता हूँ. ओके. करा कि एक मीनार क्या करा है कि भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर ऊंचे भवन, और ये भवन का जो दे रखा ऊंचाई दे रखा है, कितना दे रखा है? 30 मीटर दे रखा है. ऊंचे भवन है कि भवन का दे रखा है कि मीनार का दे रखा है? 20 है. करा कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार है. अच्छा, इसमें देखो तो कंडीशन दे रखा है, एक ठो भवन है, भवन के ऊपर एक क्या लगा है? संचार मीनार लगा है. मतलब पहले भवन होगा, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे? एक मीनार हम बनाएंगे. तो यही कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर यह कितना दे रखा है? ये 20 मीटर दे रखा है. इसके शिखर पर एक, मैं यहाँ पर सपोज कर लो कि ये मेरे पास एक मीनार है. मैं भवन को थोड़ा सा राउंड में बना दे रहा हूँ ऐसा. एक ये मेरे पास क्या है? आपका मीनार है. इसका नाम क्या नाम देता हूँ? सी दे रहा हूँ, या इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ए बी नाम दे रहा हूँ, और इसका नाम क्या कर दे रहा हूँ? सी कर दिया. इतना चीज. आगे पढ़ते हैं. फिर क्या कर रहा है? आप लोग ध्यान समझो मैं कैसे बना रहा हूँ फिगर, वैसे आपको पढ़ पढ़ के बनाना है. फिर आगे कह रहा है क्या कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन के 2 चीज़ है. मीनार का तल क्या होगा? ये वाला होगा, और इसका शिखर क्या होगा? ये वाला होगा. अब ये जो कुछ दूरी पर भूमिगत था, इससे उन्नयन कोण बना रहा है. उन्नयन कोण मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ पर देखने पर यानी कम ये बना, एक उन्नयन कोण ये बना रहा है, दूसरा उन्नयन कोण ये बना रहा है. ठीक ना? ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा. इसको ABCD, इसको नाम D दे रहे हैं. शिखर का और ये तल का उन्नयन कोण कम से कम कितना दे रखा है? 30 अंश और 60 अंश. यही ना दिया है भाई? सॉरी 45 अंश क्या है? हाँ 45 और 60 अंश. तो चलो किसका क्रम से देख लो. पहले का किसका दे रखा है? दूसरे को. तल का दे रखा है कितना? 60. तल का 45 अंश दिया और उसका 60 अंश, यानी तल वाले का कितना दे रखा है? 45 अंश, और ये शिखर वाले कितना दे रखा है? 60 अंश. तो कह रहा है कि ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाला है ना, AB. तो चलो कुछ चीज़ हम लोग अजब करेंगे, जो चीज़ मेरे पास दे नहीं रखा उसको हम लोग मानते हैं. क्या करेंगे? फिगर इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा. यहाँ पर लिखेंगे माना. 2 बातें यहाँ पर, एक तो ये मेरे नहीं मिला है, दूसरा ये नहीं मिला, दोनों को मैं मान ले रहा हूँ. यानी मीनार से उस बिंदु के बीच की दूरी जहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है, इसके बीच की डिस्टेंस हम लोग क्या मान ले रहे हैं? X मान ले रहे हैं. क्या मान ले रहे हैं? X. और ये मीनार की जो ऊंचाई है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? H मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? H. ठीक है. लिखिए क्या माना? मीनार क्या AB की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई बराबर क्या? H मीटर है.
ठीक ना, चलो मीटर निकल ले रहे। दूसरी बात, तथा मीनार तथा बिंदु के बीच की दूरी यानी CD बराबर x मीटर। जैसे ही हम लोग अजप्ट किए, अब हमको करना क्या है, एक एक त्रिभुज लेके सॉल्व कर लेना है। पहला हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज BCD में इसमें जिसकी वैल्यू नहीं दी है उसको आप लोग आसान से निकाल सकते हैं, यानी इसकी मान क्या आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। बोलो यस या नो, गुड। तो क्या होगा, जिसकी वैल्यू दे रखा है इतना बटे इतना कर दे, इतना बटे इतना, इस कोण के लिए क्या बनेगा, यानी क्या, BC बटे CD। इस कोण के रिस्पेक्ट में ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा। लंब बटे आधार क्या होता है, tan। तो ये tan कितने अंश का, 45, ये वाला पहला एंगल। अब यहाँ पर वैल्यू इसको सॉल्व कर लो फटाफट। रखो, BC की वैल्यू कितना दे रखा है, 20, और CD की वैल्यू क्या, x, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। चलो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया, 20 मीटर। बोलो यस या नो, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक आंसर ये आ गया, मतलब आंसर क्या, इसको आवश्यकता नहीं थी, इसको क्वेश्चन फर्स्ट बना ले रहे हैं, इसको क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये वाला जब त्रिभुज हम लेंगे, ये बड़ा वाला, इस बड़े वाले को हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे क्या, त्रिभुज ACD में। यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे क्या, इतना बटेगा इतना, तो वही हम लोग लगाएंगे क्या, AC अपान का CD, और यहाँ पर भी लंब बटे आधार बराबर क्या होगा, tan होता है। तो ये क्या हो जाएगा, tan, और इस बार कितने डिग्री दे रखा है, पूरा 60, तो यहाँ पर रखेंगे 60 अंश। चलो, अगर मैं इसकी पूरी वैल्यू निकालूं, समझना थोड़ा सा, AC की वैल्यू निकालूं, तो इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, h, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 20। तो टोटल कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी भाई। इसके अलग अलग पार्ट में दिए, तो कंबाइन करने के लिए क्या हम लोग जोड़ देते हैं। तो पूरी की जो लेंथ आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, 20 प्लस का होगा। चलिए, यहाँ पर वैल्यू AC की वैल्यू क्या रखेंगे, AC बराबर मैं यहाँ पर 20 प्लस का h रख दे रहा हूँ, अपान का CD की वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, CD रख दे रहे हैं। CD की वैल्यू हम लोग निकाले क्या, अच्छा लिख देते हैं CD यहाँ पर x है, x रख देते हैं, बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपका, कड़ी में 3। अब हम करते क्या है, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड अजप्ट कर लेते हैं यहीं तक करके, क्योंकि सॉल्व तो करना ही है। अब लिखेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो, फर्स्ट और सेकंड कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जिसकी वैल्यू मिला मुझे यहाँ पर उठा कर रख दे रहे हैं। रख दूँ, x की वैल्यू मेरे पास मिला था, x के स्थान पे वैल्यू रखेंगे कितना, 20। तो यह होगा आपका 20 प्लस का h बटे का 20 बराबर क्या, √3। अब आपको केवल पक्षांतर करना है, पक्षांतर करके h की वैल्यू निकालना है। कितने लोग निकाल लेंगे, गुड, सभी निकालेंगे, बहुत अच्छी। चलो निकालते हैं। ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लिकेशन, है ना। चलो, ये इधर क्या बच जाएगा, 20 प्लस का ये h होगा बराबर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 20 करने में क्या बच जाएगा, h, सॉरी 20 करने में 3 हो जाएगा, गुड। अब यहाँ से ये 20 इधर को हम लोग पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, केवल h बचेगा। h बराबर क्या होगा, 20 करने में 3 तो अपने जगह पर रहेगा, ये इधर चल के आ रहा तो माइनस हो जाएगा, होगा, बहुत अच्छे। यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों में देखो 20 है तो 20 को कॉमन ले रहा हूँ, ले लूँ, क्या बात है, चलो अच्छी बात है। जैसे कॉमन लूँगा तो यहाँ पर √3 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बन जाएगा। भाई 20 तो हट ही गया, तो केवल बचेगा 1। या तो इसका आंसर ये आपको दे रखा होगा, मीनार की जो ऊंचाई ये दे रखा होगा, अदरवाइज परमीकरण किया होगा। आंसर कैसा दिया है वो आप लोग बताइए हमें, ठीक है ना। तो ये आपका इतना मीटर का ये आ जाएगा आंसर, वेरी सिंपल। इसमें 2 एंगल दे रखेंगे, दोनों का यूज करना। एक से हम लोग पहले वैल्यू निकालेंगे, दूसरे वाले में हम लोग उठा के रख देंगे। जैसे यहाँ पर किया क्या, मैंने पहले वाले से क्या किया, एक को वैल्यू निकाल लिया, इसके बाद दूसरे वाले में मैंने क्या किया, पुटअप कर दिया। तो इजीली पूर्वक जो भी कुछ पूछेगा यहाँ पर आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर अदरवाइज इसकी तो वैल्यू हम लोग निकाले थे, इसकी बची थी तो इसकी भी वैल्यू में निकाल लेंगे।
तो इस तरह से जो भी कुछ यहाँ पर डबल एंगल वाली कंडीशन पे कोई क्वेश्चन दिखे तो ऐसा ही आपको करना है। जहाँ पहले एक की वैल्यू मिले उसको एक ठो निकाल लो, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला। दो त्रिभुज आपको नजर आएगा, दोनों त्रिभुज इस तरह से बना के दोनों को सॉल्व कर लीजिए और इसके बाद रख के वन लीनियर इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन बनेगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है ना। उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम्स इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को आना नहीं चाहिए।